औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट ऑनलाइन एजुकेशन एकेडमी में खुशामदीद। एक और नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। बीकॉम पार्ट 1 इन्वेंट्री वैल्यूएशन की सीरीज़ चल रही है। इससे पहले हम 2 लेक्चर इस पे बना चुके हैं, 2 वीडियो। तो आज हम ग्रॉस प्रॉफिट और एवरेज रेट निकालने का तरीका सीखेंगे। ये प्रीवियस शीट है जो आपके सामने ओपन है। प्रीवियस शीट में हमने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में फीफो मेथड, लीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, हमने मूविंग एवरेज मेथड हमने पढ़ा था। और ये आपके सामने एक शीट है मूविंग एवरेज मेथड की, इन्वेंट्री कार्ड। तो कुछ असाइनमेंट भी मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें दिए थे। 2011 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4, 2012 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7, 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 एंड 2010 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए। तो ये सेम क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए थे पिछली वीडियो में। और आज हम एवरेज रेट निकालने का तरीका सीखेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कंपैरेटिवली ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने कंसोलिडेटेड ग्रॉस प्रॉफिट हम बनाएंगे तीनों का, फीफो, लीफो और मूविंग एवरेज मेथड का। तो ये आपके सामने शीट है। तो हम आते हैं एवरेज रेट की तरफ। तो एवरेज रेट के लिए हमने एक छोटे से फॉर्मेट बनाए हुए हैं और सबसे पहले हमने एक बेसिक फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे। एवरेज रेट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल यूनिट। तो जो टोटल यूनिट आपके हैं उसको हम डिवाइड कर लेंगे, टोटल कॉस्ट जो है उसको हम टोटल यूनिट से डिवाइड कर देंगे। इसका बेसिक फार्मूला है। सबसे पहले हमने एवरेज रेट जो लेनी है, हमने जो फर्स्ट परचेज है हमारे पास, अगर हम पीछे समरी की तरफ जाएं तो फर्स्ट परचेज हमारे पास है वो 4 अगस्त की। तो 4 अगस्त की हमने हेडिंग डाली एवरेज रेट विद अगस्त फॉर परचेजेस, जो हमने क्वेश्चन किया हुआ है। ये देखिए, पीछे बैक की तरफ चलते हैं तो आपको कौन सा अगस्त 5 से, ठीक है ना, ये अगस्त 5। तो यहाँ थोड़ी सी डेट को हम अगस्त 5 कर लेंगे। देखिए अगस्त 5, यहाँ डेट का थोड़ा इशू है तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, अगस्त 5 कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ हम सबसे पहले, हमारे पास छोटा सा फॉर्मेट है, डेट है, यूनिट है, रेट और कॉस्ट। यूनिट्स और रेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट की वैल्यू निकल आएगी। तो फर्स्ट अगस्त जो हमारे पास है उसमें हमारे पास है इन्वेंट्री का जो बैलेंस है वो हम लेंगे। जो फर्स्ट अगस्त के जो यूनिट्स हैं, अगर हम प्रीवियस आए तो हमारे पास ये देखें 50 यूनिट्स हैं, रेट 5 रुपीज़ है और टोटल कॉस्ट जो है कैलकुलेट की हुई। यहाँ से भी आप इस एग्जांपल को भी देख सकते हैं 50 इंटू। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट में जो है वो हमारे पास इन्वेंट्री है वो है 50 यूनिट्स की, 50। रेट हमारे पास है 5। तो ये कॉस्ट इसकी कैलकुलेट होगी। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड जो हमारे पास परचेज थी वो है 30 यूनिट्स की परचेज थी, पीछे क्वेश्चन में है। और इसके अलावा जो उनका यूनिट जो रेट था वो हमारे पास 6 था, 180 रुपीज़। अब यूनिट्स को हमने प्लस कर दिया 80 और इसके अलावा हमने कॉस्ट को प्लस कर दिया 430। तो हम पीछे इसको देख लेते हैं। मैं ये देखें 430, 80 यूनिट और 430 यहाँ से मैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम, ये तो हमारे पास फर्स्ट जो परचेज थी वो 5 अगस्त से थी। इसके अलावा जो सेकंड में हमारे पास तो 13 अगस्त की जो परचेज है, 13 अगस्त तक जो परचेज है वो हम परचेज देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो 12 अगस्त की जो सेकंड परचेज थी वो थी 45 यूनिट्स जो प्रीवियस हैं। उसका रेट हमारे पास था 5.3, आप पीछे देख लीजिए 5.3।
375 वैल्यू कैलकुलेट हो रही। इसके अलावा 13 में हमारे पास जो यूनिट्स थे वो थे 40 यूनिट्स, ईच ऑलमोस्ट 7 रुपीज़, 280। तो ये हमारे पास 252, इसको अगर हम राउंड में करें तो 522 हमारे पास इसकी फिगर आएगी। तो ये हमने सबसे पहले कैलकुलेट कर ली इनकी टोटल कॉस्ट। अब हम इनकी जो बेसिक फार्मूलाज हैं, बेसिक फार्मूलाज पे इनको हम निकालेंगे। तो यहाँ हमारे पास जस्ट सिंपल है कि इसका जो बेसिक फार्मूलाज है टोटल कॉस्ट इनटू टोटल यूनिट्स। तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट जो है वो है, यहाँ पे अगर हम करें तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है 430 और 30 इनटू हमारे पास जो इनके जो यूनिट्स हैं वो हैं 80। तो हम 80, तो ये हमारे पास इसकी एवरेज रेट आ गई, ठीक है ना। तो एवरेज रेट हम इस तरह, तो इसी तरह बिल्कुल सेम, हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। तो इसी तरह बिल्कुल सेम इसके हम करेंगे कि हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो है 522 डिवाइडेड हमारे पास जो यूनिट्स हैं इसके 85 एवरेज रेट निकालने के लिए। तो ये हमारे पास 6.141। तो वहाँ भी हम इसको टैली कर सकते हैं जो हमने पीछे मूविंग एवरेज मेथड किया है। तो सेकंड जो इसकी रिक्वायरमेंट थी इसकी वो थी ग्रॉस प्रॉफिट। बिल्कुल इजी है। ग्रॉस प्रॉफिट में हम तीनों मेथड का कंसोलिडेट ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं, फीफो लीफो और मूविंग एवरेज मेथड का। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट में जो हम कंपोनेंट्स जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं सेल सेल हम ले लेंगे और हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे हम लिख देंगे लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम सेल देखते हैं हमारे पास सेल कौन कौन से सेल, हम टोटल सेल को ऐड करेंगे। तो जो सेल थी हमारे पास पहली सेल वो थी 35 इनटू उसका जो रेट था आप पीछे देख लिए 8 रुपीज़ था, ठीक है। और एक और सेल भी हमारे पास थी, वो सेल क्या थी, वो थी 30। दूसरी सेल थी मल्टीप्लाई, जो इसका रेट था वो था 9 रुपीज़ रेट था इसका, ठीक है। तो इनको हम मल्टीप्लाई करके फिर हम प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमने सेल ले ली, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो 550 की कैलकुलेशन है। आप सेल सब के लिए एक जैसी है, तो आप इसको यहाँ पे कॉपी कर लें, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबकी मेथड जो हमने किए हैं, जो टेक्निक्स जो हमने के ज़रिए जो वैल्यूएशन निकाली थी फीफो की, आपको याद होगा प्रीवियस हमने निकाली थी 340। इसी तरह हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो थी, जो हमने सोल्ड जो कॉलम था उसका जो टोटल किया था वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो थी 415। इसके अलावा जो हमारे पास जो लास्ट जो हमने निकाली थी मूविंग के ज़रिए 372। अब पीछे जो क्वेश्चन हमने करवाए थे आप उनमें जाके ये देख लीजिएगा। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह हमने कंपैरेटिवली बनाया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसका लेक्चर जो 4 है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, उसमें पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।